ये सर 14 का 1 नंबर क्वेश्चन में भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, यानी अति जो भूमि है ना उसका 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। आके अति भवन अति भूमि को ना बनता है तो अपन कबार को तो ना बना लेवे ना बनावे, तो इसलिए 20 मीटर ऊंचे एक भवन, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तल और शिखर के उन्नयन कोण जो 45 डिग्री और क्या है 60 डिग्री है। तो इसमें कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए। चलिए अब देखिए हम एक भवन बनाते हैं, ये एक भवन है, ठीक। उसके बाद ये भवन है, उसका इस पर क्या लगा है, मीनार लगा है, ये मीनार लगा है। ये मीनार की ऊंचाई है, यानी इसको H मानेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया और ये क्या हो जाएगा D होगा। आप कथी कर रहा है, जिसका उन्नयन कोण है ना 45 डिग्री और 60 डिग्री है, इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। चलिए अब यहाँ तक ये हो गया। अब इसको हम x मान लेते हैं, इसको क्या माने x मान लिए, ठीक है। आप देखिए कथी कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, कितना मीटर है 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की ऊंचाई है ना जो 20 मीटर है सर, तो ये भवन की ऊंचाई यही ना है, ये क्या होगा 20 मीटर, ये 20 मीटर हो गया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन करते हैं। इसको लिखेंगे माना कि BD एक भवन और AD मीनार की ऊंचाई है जो 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्या लिख सकते हैं, BD बराबर 20 मीटर, AD बराबर H माना, BC बराबर X माना। अब ये लिखेंगे त्रिभुज, आप पहले छोटका त्रिभुज में चलेंगे, ये वाला में, ठीक है। छोटका त्रिभुज में अति DBC में, त्रिभुज BDC में, ठीक। तो tan थीटा बराबर तो हो जाएगा BD बटा BC, यहाँ tan 45, थीटा का मान यहाँ पर 45 डिग्री है इसलिए 45 डाले हैं। अब BD के मान यहाँ पर हो गया 20 और बटा x, tan 45 का मान 1 तो 20 बटा x, तो x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए बरकीनवा त्रिभुज में, कौन में, बरकीनवा त्रिभुज ABC में, तो tan थीटा बराबर यह हो जाएगा AB बटा BC, तो tan हो जाएगा 60। यहाँ देखिए AB है तो AB की जगह लिख सकते AD प्लस DB, यहाँ देखिए AD प्लस DB, अब बटा हो जाएगा BC, तो tan 60 का मान होता है √3, AD का मान है H और प्लस DB का मान है 20 और बटा हो गया X। अब देखिए सब तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई होगा, तो X√3 बराबर H प्लस 20। आप देखिए सर यहाँ पर अभी निकाले हैं, x का मान होता है ना 20 मीटर है, तो x के मान है ना यहाँ पर चिपका दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं 20√3 बराबर h प्लस 20 हो गया। चलिए आप देखिए सर यहाँ पर है ना, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 20√3 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा h, तो h बराबर इसमें से देखिए 20 कॉमन होने वाला है, तो 20 को बाहर करेंगे तो √3 माइनस 1 यहाँ पर क्या होगा मीटर। अब देखिए एग्जाम में अगर बैठिएगा ना, आप एग्जाम देने जाइएगा तो इसने पर लिया के आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। इससे आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए हमको है ना किताब का आंसर मिलाना है, इसलिए हमको क्या करना है, आगे इसको सोल्यूशन करते हैं। तो h बराबर तो 20 को बाहर रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ √3 का वैल्यू होता है सर, √3 का मान होता है 1.732, याद रख लीजिएगा सर इसको, वो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, इसको याद करना है। आप देखिए 1.732 माइनस 1, आप देखिए ना 1.732 में से एक को क्या घटा देंगे, तो h बराबर 20 गुने 0.732 हो गया कि नहीं सर। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब गुना आपको तो अच्छा से करने आता है कि नहीं आता है?
आता है तो गुना कर दीजिए सर। देखिए यहाँ पर 2 में 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एगो जीरो है यानी एगो दशमलव के बाद बढ़ेगा, यहाँ हो जाएगा अति 14.64 मीटर। यही क्या होगा आपका आंसर हो गया सर। तो मीनार की ऊंचाई आपको निकल गया कितना है 14.64 मीटर। चलिए उतार लीजिए सर। देखिए सर 14 के 2 नंबर क्वेश्चन, जैसे 14 का एक था 2 भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा नहीं चेंज है। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए आप मीनार और झंडा की बात हो रहा है। कभी कह रहा है मीनार पर 10 मीटर एक झंडा खड़ा है, यानी मीनार के ऊपर लगा है 10 मीटर एक झंडा। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है, तो मीनार की क्या करना है ऊंचाई निकालना है, समझे। यानी मीनार पर क्या लगना है, लगा है एक 10 मीटर का झंडा लगा हुआ है। देखो मतलब यानी झंडा की जो ऊंचाई है ना वो 10 मीटर है, और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। देखिए फोटो सेम बनेगा, वही फोटो बनेगा। देखिए यहाँ पर यहाँ से ये जो होगा ये मीनार है, इसका नाम देते हैं मीनार। ये मीनार हो गया, ये झंडा है ऊपर लगा, ये झंडा है, झंडा, ठीक है। तो आपको पता चल गया ऊपर वाला ये झंडा है और ये क्या है मीनार है। चलिए अब इसका नाम देते ए, इसका नाम देते बी और इसका नाम सी और ये नाम देते डी। तो यहाँ देखिए मीनार पर 10 मीटर एक झंडा, तो 10 मीटर ये झंडा लगा है, 10 मीटर हो गया सर। तो मीनार के 10 मीटर एक झंडा खड़ा है, जमीन के स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब देखिए ये कोण है ना 30 डिग्री है और ये वाला कोण क्या है 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कर रहा है तो उन्नयन कोण नीचे नहीं बनेगा, तो यहाँ पर इसको x मान लेंगे, ठीक है। अब इसको h मान लेंगे, इसको h, ये तो आपको पता ही है मीनार है, ठीक है। अब फोटो तैयार हो गया आपका। आप देखिए हम इसको लिखेंगे, भाषा लिखना बहुत ही इजी है, आप अपना मन से जो भी लिख दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और लिखिए। देखिए माना कि BD मीनार की ऊंचाई और AD झंडा खड़ा है और 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ हो जाएगा AD बराबर 10 मीटर, कितने लिखे छोड़ देंगे। आप देखिए पहले इसमें छोटा त्रिभुज है कि नहीं सर, तो पहले छोटा त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज DBC में यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर DB बटा BC, tan 30 बराबर, तो DB का मान हो गया h और बटा x, तो 1 बटा √3 h बटा x, तो x बराबर h √3। अब यहाँ पर x का मान क्या हो गया h √3। और फिर उसके बाद आगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर AB बटा BC, तो tan हो जाएगा 60 बराबर AB का, देखिए आप AB के जगह पर लिख सकते हैं AD प्लस DB, अब बटा हो जाएगा BC, तो tan 60 का मान होता है √3। अब AD का मान 10 और प्लस h और बटा क्या हो जाएगा x √3 बराबर 10 प्लस क्या हो जाएगा h। अब देखिए सर यहाँ पर यदि h का मान क्या है x √3 है कि नहीं सर, लेकिन अभी यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर h बटा √3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब x का मान कितना आ गया h बटा √3, यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा h √3 गुने √3 अब बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस h हो जाएगा। अब देखिए रूट से रूट क्या होगा कट जाएगा, तो h गुने 3 बराबर 10 प्लस h हो जाएगा, तो 3h बराबर 10 प्लस h, तो 3h माइनस h बराबर 10, तो 2h बराबर 10, तो h बराबर 10 बटा 2 काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, तो h का मान आ गया 5 मीटर। तो यही क्या होगा आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्या निकालना था मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया सर 5 मीटर। उतार लीजिए सर। और देखिए यहाँ पर भूमि पर एक बिंदु P
10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है के उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है, तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब सर देखिए, पहले हम फोटो बनाते हैं। देखिए ये बिंदु क्या कर रहा है, P, यहाँ कर रहा है ना एक बिंदु P, तो यहाँ P Q R और इसको क्या करना है, S मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब बिंदु P से क्या 10 मीटर ऊंचे है, तो बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा है, ये 10 मीटर ऊंचा है। तो भवन की चोटी और हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर की ऊंचाई जा रहा है, तो उन्नयन कोण उसका होता है 30 डिग्री है वो, और एक 60 डिग्री है। ठीक, उसके बाद भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकालना है। अब सर ये पूरा भूमि से क्या है, हेलीकॉप्टर की पूरा ऊंचाई निकालना है, तो पहले हम इसका ऊंचाई h मान लेते हैं, मान लिए। चलिए इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। आगे हम इसको है ना कुछ भाषा लिखते हैं, यहाँ सोल्यूशन कीजिए। यहाँ लिख सकते हैं, माना कि PR हेलीकॉप्टर की ऊंचाई है जो 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ लिखेंगे PS बराबर 10 मीटर। तो त्रिभुज PQS में अब PQS में तो tan थीटा बराबर SP बटा PQ। अब देखिए सर tan थीटा 30 होगा, तो tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री बराबर SP का मान 10, यहाँ x 1/√3, 10 बटा क्या हो जाएगा x, तीसरा गुना होगा, तो x बराबर 10√3, ये क्या होगा मीटर हो गया। आगे चलते हैं त्रिभुज PQR में तो tan थीटा बराबर, तो ये आ जाएगा PR, अब PR बटा क्या होगा PQ, PR बटा PQ, यहाँ हो जाएगा tan 60, अति यहाँ PR के लिख सकते हैं RS प्लस PS, अब बटा हो जाएगा PQ, यहाँ हो जाएगा √3। यहाँ देखिए RS का मान है H, तो H प्लस PS का मान है 10, अब PQ का मान है X, तो X इसमें गुना हो जाएगा, तो x√3 बराबर H प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 होगा। अब यहाँ X का मान निकाले हैं सर, कितना है 10√3 है सर, तो X के मान क्या करेंगे यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, तो 10√3 गुने √3 बराबर H प्लस 10। देख लीजिए यहाँ पर सर, यहाँ x है तो यहाँ x का मान क्या है 10√3, यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पर √3 है तो 3 डालेंगे, अब बराबर H प्लस 10 है तो H प्लस 10 लीजिए। ठीक है, उसका देखिए रूट से रूट क्या हो कट जाएगा, तो 10 गुने 3 बराबर H प्लस 10, तो 10 तिहाई 30 बराबर H प्लस 10, ये प्लस में आएगा तो माइनस में 10 माइनस 30 माइनस 10 बराबर H, तो H बराबर हो जाएगा 20 मीटर। यानी देखिए इसका ऊपर जो PR से निकाला है ना, जो H निकला है जो कितना है 20 मीटर है, हमको पूरा हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकालना है। यहाँ लिखेंगे हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर लिख सकते हैं RS प्लस PS। RS प्लस क्या हो जाएगा, RS प्लस क्या होगा PS, तो RS के मान है यहाँ पर 20 निकाले हैं, 20 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 30 मीटर, यही हुआ सर। निकाल लीजिए सर। एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं, यानी दाएं और बाएं, यानी दोनों तरफ दाएं और बाएं, यदि दो जहाज के अवनमन कोण, यानी अब अवनमन कोण बन रहा है, कोण ऊपर बनेगा, अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री, यदि दोनों जहाजों के बीच
की दूरी 1 किलोमीटर, यानी दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है 1 किलोमीटर। तो हवाई जहाज की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। चलिए सर हम ये फोटो थोड़ा बनाते हैं। ये हवाई जहाज की ऊंचाई है और दाएं और बाएं कर रहा है, तो दाएं और बाएं। अब इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। ये बिंदु ए है जो हवाई जहाज है, ए बी, और ये क्या हो सी, और ये होगा डी। अब इसका जो दूरी है ना 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, आप देखिए सर ये 1 किलोमीटर है, तो इसको क्या मानेंगे x मानेंगे। अब ये यहाँ क्या मानेंगे 1 माइनस एक्स। यहाँ पर क्या है लंब है। अब अवनमन कौन है सर, जो कर रहा है 60 डिग्री और क्या होगा 45 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं 60 डिग्री और यहाँ पर कितना बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम है ना, अभी फोटो बन गया है। अब इसका भाषा कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन करते हैं। माना कि बिंदु ए पर हवाई जहाज उड़ रही है जिसका अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो BD बराबर x, DC बराबर 1 माइनस एक्स। अब पूरा BC की लंबाई कितना है 1 किलोमीटर है। या लिखेंगे त्रिभुज ABD में, पहले हम त्रिभुज ABD में आ जाते हैं। ABD में तो tan थीटा बराबर यहां आ जाएगा AD बटा BD। तो AD बटा BD, यहाँ tan 60 डिग्री, तो AD का मान पता नहीं, BD का मान क्या होगा x, तो √3 AD बटा x। अब यहाँ तीसरा चीज गुना हो जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा x√3। इसको समीकरण कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब त्रिभुज इस वाला में, इसमें तो हो गया, अब त्रिभुज इसमें आएंगे। यहाँ त्रिभुज ADC में, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर AD बटा DC। तो यहाँ हो जाएगा tan 45 बराबर AD का मान कुछ नहीं है और DC के मान 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब tan 45 के मान 1, AD बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तीसरा चीज गुना होगा, तो AD बराबर 1 माइनस एक्स। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए सर समीकरण 1 और 2 से जिसका LHS बराबर होता है उसका RHS क्या करते हैं हम लोग बराबर करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, अब जिसका LHS है तो उसका RHS x√3 है। यहाँ लिखेंगे x√3 बराबर, यहाँ 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। आप देखिए सर ये चेंज हो जाएगा, अभी रहने दीजिए माइनस में जाएगा तो प्लस में x√3 और प्लस x बराबर 1। इसमें x कॉमन हो जाएगा, तो √3 और प्लस 1 बराबर क्या होगा 1। आप देखिए सर यहाँ गुना में ही जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 1 बटा √3 और प्लस कितना होगा 1 हो गया। सर एग्जाम में है ना इतने पर लिया के आंसर छोड़ देंगे। अब हमको तो क्या निकालना है, बुक का आंसर देना है। तो अब इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज मतलब होता है यानी परिमेयकरण कर, परिमेयकरण यानी 9th क्लास में परिमेयकरण एगो चैप्टर है हम जिसमें आपको पढ़ाया है। तो इसको क्या करेंगे परिमेयकरण कब करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर रूट में, आप रूट से निकालेंगे ना तो यहाँ पर प्लस रहता है तो ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है। अगर यहाँ माइनस रहता है तो वहां पर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पर √3 और -1 और बटा 3 √3 -1, देखिए ना सर यहाँ पर सेम अंक लिखे हैं लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या हो गया प्लस है। लेकिन ऊपर जितना से उसमें गुना करेंगे उतना से क्या करेंगे भाग भी करेंगे। ठीक है, तो x बराबर तो √3 और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब बटा हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस क्या -1 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा √3 -1 और यहाँ पर 3 और माइनस क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर कथी कर रहा है हवाई जहाज के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 -1 और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x का मान आया है, लेकिन यहाँ पर कथी कर रहा है हवाई जहाज की ऊंचाई निकालने के लिए ये ना कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए AD का मान कितना है x√3 है, जबकि हम x के मान कितना निकाले हैं
देखिए ना सर, एक्स मान कितना निकाले हैं अति 1 बटा रूट अंडर 3 प्लस 1, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए ना सर, एडी का मान निकाले, यानी हवाई जहाज की ऊंचाई थी, एडी का ऊंचाई निकालना है तो एडी का मान यहाँ x रूट 3, यहाँ x का मान 1 बटा रूट अंडर 3 प्लस 1 निकाले हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अति एडी बराबर, आप देखिए x का मान कितना आती है, एडी का मान यानी x, तो x का मान है 1 बटा रूट अंडर 3 प्लस 1, और गुने क्या हो जाएगा रूट अंडर 3। अब यहाँ देखिए तो रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा। अब देखिए सर यहाँ पर अभी परमीकरण कर सकते हैं, रूट अंडर 3 माइनस 1 और रूट अंडर 3 माइनस 1 कर सकते हैं सर। देखिए ना, अब यहाँ पर जो परमीकरण किए हैं वो नहीं, अब यहाँ पर क्या करेंगे उठा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मान डालना जरूरत है, हम तो यहाँ तो x के मान निकाल दिए हैं, ठीक है। आप देखिए इसको परमीकरण किए हैं, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 माइनस या 1 और बटा, देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए रूट से रूट क्या होगा कट जाएगा, तो 3 माइनस रूट अंडर 3, यहाँ देखिए 3 और माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 3 माइनस रूट अंडर 3 और बटा क्या हो जाएगा 2, यही होगा आंसर। तो एडी यानी हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितना आ गया 3 माइनस रूट अंडर 3 बटा 2, यही आंसर।